माँ शारदे के चरणों में सादर वंदन करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। मैं आज जीवन में यथार्थ के ऊपर बोलना चाहता हूँ, जिसमें केवल एक प्रसंग में लेना चाहता हूँ कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। इस पर एक घटना हम बताते हैं। एक चर्च था, चर्च में एक पादरी था और वो पादरी बुजुर्ग था, उसके दांत नकली थे। जब वो पादरी शाम को सोता था तो सोते समय वो अपने दांतों को एक बाउल में रख देता था, क्योंकि उसके दांत नकली थे, और सुबह जगने पर उन दांतों को पुनः वो अपने मुंह में लगा लेता था। एक दिन वह पादरी सुबह जब जागा तो उसने पाया कि उसके दांत बाउल में नहीं है। जब उसके दांत बाउल में नहीं है तो उसके मन में विचार आया कि मेरे दांत गए कहाँ। और ये जब सोचने लगा तो उसके मन में जो सोच बनी कि हो सकता है कि रात को दांत मेरे मुंह में लगे रह गए, तो फिर उसका इस विचार को आते ही हाथ ऑटोमेटिक उसके मुंह पे गया। उसने मुंह को टटोल करके देखा कि दांत कहीं मुंह में तो नहीं है। फिर उसके विचार में आया शायद रात को दांत मुंह में लगे रह गए थे और वो दांत मेरे अंदर पेट में चले गए। और ऐसा विचार आते ही उसका हाथ उसकी गर्दन पर गया और गर्दन को पादरी टटोल करके देखने लगा, और तुरंत उसी विचार की श्रृंखला में उसका हाथ उसके पेट पर गया और पेट पर वो हाथ फिराने लगा। सोचने लगा कि रात को हो सकता है मेरे दांत लगे रह गए थे और वो मेरे पेट के अंदर चले गए हैं। और इस बात को फिर उसने कन्फर्म कर लिया, और कन्फर्म करते ही फिर उसने यह सोचा कि निश्चित रूप से दांत मेरे पेट के अंदर है। और ऐसा सोचते ही उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। जब पेट में दर्द शुरू हुआ और वो फिर चीखने लगा, चिल्लाने लगा, आसपास के लोगों को बुलाने लगा। तो वहाँ पर जो चर्च में रहते थे कुछ लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने पूछा, पादरी साहब क्या परेशानी है, क्या हुआ? बोले कि मैं रात को दांत लगा करके सो गया था भूलवश, और वो दांत मेरे पेट के अंदर चले गए हैं और मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। और वो सभी उसकी बात सुन करके, पादरी की बात सुन करके हंसने लगे, कहने लगे कि ये क्या कह रहे हो, इतने बड़े दांत आपके पेट के अंदर कैसे चले जाएंगे? और पादरी इस पर गुस्सा होने लगा, कहने लगा कि आप कह रहे हैं कि ऐसे दांत पेट के अंदर कैसे चले जाएंगे, लेकिन मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप मेरी बात पर हंस रहे हैं, मैं परेशान हूँ, मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलिए। चूँकि उसने ऐसा सोचा कि दांत उसके पेट के अंदर है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। और जब पादरी को डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर सर्जन थे और वे भी मुस्कुराए, डॉक्टर मुस्कुराया, उसने कहा कि ये संभव नहीं है। फिर उसने कहा कि डॉक्टर साहब आप क्या बात करते हैं, मेरे पेट में दर्द है, दांत मेरे पेट के अंदर है और इसका इलाज करिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बैठिए। तो उस पादरी को डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया, और तब डॉक्टर ने तीमारदार से बात की, उनको पूरी स्थिति समझाई, कहा कि इनके पेट के अंदर तो दांत नहीं है, दांत इतने बड़े हैं कि वो पेट के अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक काम करते हैं कि मैं इनके ऑपरेशन की प्लानिंग बनाऊंगा, वो केवल प्लानिंग रहेगी, और आपको निश्चित समय पर ऑपरेशन थिएटर के गेट को नॉक करना पड़ेगा। आप नॉक करिएगा, मैं गेट खोलूँगा, और गेट खोल करके आपसे मैं पूछूंगा कि क्या बात है। तो जब मैं पूछता हूँ कि क्या बात है, तो आप एक ही बात कहिए कि डॉक्टर साहब दांत मिल गए हैं, ऐसा बोल देना। और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि इस समस्या का समाधान खुद ही हो जाएगा। तो उसकी तैयारी की गई, और आधे घंटे बाद उसको बुलाया गया, उसके पूरे स्टाफ को बुलाया गया, और उस स्टाफ बुलाने के बाद में ऑपरेशन की तैयारी की गई, एनेस्थीसिया देने की तैयारी चल रही थी। लेकिन उसी समय तीमारदार आए, उन्होंने गेट को नॉक किया। नॉक करने के बाद में तुरंत
डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर का गेट खोला, कहा क्या बात है, क्यों परेशान करते हो? बोले डॉक्टर साहब। बोले बोलिए क्या बात है? बोले दांत मिल गए हैं। दांत मिल गए? बोले नहीं, दांत नहीं मिल सकते, दांत तो इनके पेट के अंदर है, और दांत पेट के अंदर है, इसलिए इनका ऑपरेशन होगा। वो ऑपरेशन थिएटर में टेबल पर पड़ा हुआ सुन रहा था पादरी। उसने कहा ये क्या कह रहा है, दांत मिल गए हैं? तो धीमे से पादरी ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब एक बार और पूछ लीजिए, क्या कह रहे हैं, दांत मिल गए हैं? कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं दांत मिल गए, लेकिन दांत मिल नहीं सकते, दांत तो आपके पेट के अंदर है। तो पादरी के मन में फिर विचार बदलता है। पादरी सोचता है कि दांत मिल गए हैं, तो उसके पेट का दर्द गायब हो जाता है, और डॉक्टर जिद करता है कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा। लेकिन पादरी कहता है कि जब दांत मिल गए हैं तो मेरा ऑपरेशन क्यों होगा? और कहता है मेरे पेट के दर्द नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, और मुझे अब ऑपरेशन नहीं कराना है। तो इस पूरे घटनाक्रम से हमको एक चीज़ समझ में आती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। जैसे उस पादरी ने जैसा जैसा सोचा वैसा वैसा उसके साथ होता चला गया, और हम भी शुभ सोचें, अच्छा सोचें, बुद्धिमानी से सोचें, समझदारी से सोचें, निश्चित रूप से हम जीवन में अच्छी सोच के साथ विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।